गुड इवनिंग गाइस। आज मैं थोड़ा ओलंपिक के बारे में, जैसे कि इस समय ओलंपिक चल रहा है, 10 दिन बीत गए आज। तो मैं सोच रहा था कि पिछले ओलंपिक में मैंने सर्च किया कल कि पहले क्या क्या हुआ ओलंपिक में। तो पता चला यार, पहले भी वही हालत थी जो इस ओलंपिक में है। मुझे लगता था पहले अच्छी हालत रही होगी जब पहले खेलते थे। मुझे लगा कि कोरोना का समय था और थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब था, हो सकता है इसकी वजह से बेकार जा रहा हो, कुछ कुछ ईयर बेकार जाते हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री में देख लिया तो भैया और दिमाग ख़राब हो गया। मतलब अगर इस ओलंपिक को छोड़ दें तो कुल 18 ओलंपिक, अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद की बात करें, तो 18 ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है इंडिया ने, और 23 सिर्फ जीता है मेडल, 23 मेडल सिर्फ। तो यार ये देख के मुझे बड़ा बेकार लगा। लेकिन फिर ये भी हुआ कि यार देखो, क्रिकेट में जितना पैसा आईपीएल में लगता है, जितना पैसा मतलब करोड़ों रुपए सिर्फ एज अ सैलरी दी जाती है क्रिकेटर्स लोगों को। मैं एकदम वो नहीं हूँ, क्रिकेटर्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन यार एक तरफ़ा सिर्फ जो साथ दिया जाता है, जैसे और अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या है कि हर गेम को बराबर वैल्यू दी जाती है। हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट को वैल्यू। और अभी मैं क्रिकेट के बारे में बोलूँगा, क्रिकेट में इतना सब हारते हैं। 2013 से अभी तक कोई आईसीसी ट्रॉफ़ी हम लोग के पास नहीं आई है। 8 साल हो गए, कोई नहीं आई है। खेलते अच्छा है तो ऐसे खेलते ओलंपियंस भी हैं, लेकिन उनको मेडल नहीं मिल रहा। उसमें भी बहुत बड़ी देखो, कोच सबसे बड़ी चीज़ है। कोच, फैकल्टीज जो समझ सकते हो, और फिर एक तरीके से माइंडसेट, जैसे कि क्रिकेटर लोगों को एक मैच देखने के लिए कितने लोग चले आते हैं। एम एस धोनी चिल्लाते हैं, विराट कोहली चिल्लाते हैं। लेकिन जब हमारे जो, जैसे पीवी सिंधु को जानता हूँ मैं, बस 3 ही लोगों को जान पाया हूँ। मीराबाई चानू को जान पाया क्योंकि वो सिल्वर मेडल लाई, इस वजह से मैं जान पाया। मैरी कॉम को जानता था क्योंकि उनकी पिक्चर बनी थी, इसके वजह से जान पाया था। और पीवी सिंधु को जानता था, और सानिया मिर्ज़ा को। ये 4 लोगों को जानने के अलावा और मैं किसी को जानता नहीं था। और मुझे इस समय थोड़ा बहुत एक गेम मुझे बहुत अच्छा लगा, आर्चरी। वो जब मैं क्रिकेट खेलने आता था स्टेडियम में, तो वहाँ पे आर्चरी हुआ करता था, वहाँ पे भी प्रैक्टिस करते थे लोग, लेकिन मेरा इतना कुछ ख्याल ध्यान नहीं आता था। लेकिन इस बार मैंने देखा दीपिका कुमारी को आर्चरी में। पिछले 2018 में भी मैंने देखा, विंटर ओलंपिक्स में, इन सब में आर्चरी में उनका देखा मैंने, तो बड़ा अच्छा लगा आर्चरी मुझे। मतलब एक गेम मुझे जो अच्छा लगा कि उसकी तरफ मेरा थोड़ा ध्यान गया क्रिकेट के अलावा। जैसे क्रिकेट मुझे पसंद है, वैसे एक मुझे आर्चरी एक अच्छी लगी, क्योंकि फोकस जो होता है, मतलब उसमें पॉइंट्स एकदम बीचों बीच अगर मार रहे हो तो 10 पॉइंट, फिर 9, 8, 7 ऐसा, इतना मतलब बहुत गजब का लगा मुझे। तो पहले ओलंपिक की बात कर लेते हैं कि आज तक ओलंपिक में हम लोगों ने क्या झंडे गाड़े हैं। तो देखो, अभी तक तो हम लोग का 10 दिन इस ओलंपिक में गुजर चुका। 17 दिन का ओलंपिक है, 11 दिन गुजर चुके। अगर ओपनिंग सेरेमनी वाले डे को भी अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो 11 दिन गुजर चुके। सिर्फ 24 जुलाई को हम लोग पाए थे, याद है सबको। 24 जुलाई को हम लोग सिल्वर मेडल पाए थे उसमें, अरे क्या कहते हैं, वेट लिफ्टिंग में, मीराबाई चानू की तरफ से। फिर लगातार 7 दिन कोई मेडल नहीं पाएगा। फिर 1 अगस्त आया, पीवी सिंधु ने हम लोग को दिलवाया एक ब्रॉन्ज मेडल बैडमिंटन में। लेकिन आज 2 अगस्त है, आज भी फिर वही हाल रहा, कोई मेडल नहीं मिला। अब 6 दिन बाकी हैं, 8 अगस्त तक होंगे, अब 6 दिन बाकी। और हम लोग का 119 लोग गए हैं, जैसे मैंने एक पहले वीडियो में बनाया था। और सिर्फ 18 गेम को हम लोग, गेम तो बहुत सारे हैं, और समझ लो यूएसए जो है वो 300-400 लोगों को लेके जाता है हर बार ओलंपिक में। और डबल ट्रिपल लोग एक ही गेम में खेलते हैं, और हमारी तरफ से सिर्फ 1 लोग 2 लोग ऐसे चलता है। तो 119 सबसे बड़ा, जबकि इस बार सबसे ज़्यादा लोग गए हैं हम लोग की तरफ से एथलीट, 119 सबसे ज़्यादा। सोचो ये हालत है। और 18 गेम में कॉम्पिटिट कर रहे हैं, जिसमें एक आर्चरी है, एथलेटिक्स जो दौड़ते हैं 200 मीटर, 20 किलोमीटर की वो होती है, और रिले होती है, ये सब 400 मीटर का, 100 मीटर की रेस, ऐसे सब कुछ एथलेटिक्स में आता है। 2 गेम हो गए, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, इक्वेस्ट्रियन है, फेंसिंग है, गोल्फ है, जिम्नास्टिक है, हॉकी है, जूडो है, रोइंग है, सीलिंग है, शूटिंग है, स्विमिंग है, टेबल टेनिस है, वेट लिफ्टिंग है, और रेसलिंग। ये 18 गेम में हम लोग के ओलंपियंस कॉम्पिटिट कर रहे हैं। अब वहीं देख लो, क्रिकेट का बजट देख लो, और यहाँ हम लोग का जो
ये इसका बजट है इन सब गेमों का, तो ये आधा भी नहीं आता होगा। क्रिकेट में इतना दे दी जाती है सैलरी भाई, इतना भी देखो, मैं क्या पहले कह दिया कि मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन भाई एक गेम को इतना तुम लोग दे दो। हाँ, पहली बात तो ये जान लो कि जहाँ जहाँ पे इंग्लैंड ने राज किया है, ब्रिटिशर ने जहाँ जहाँ भी राज किया है, वहाँ पे क्रिकेट को बढ़ावा दिया है। तो इसी वजह से सबको चस्का इसके ऊपर, क्रिकेट के ऊपर चढ़ा रहता है। कहीं भी चल जाओ, अभी इंडिया में चल जाओ, पाकिस्तान में चला जाओ, बांग्लादेश में चल जाओ, यहाँ सब क्रिकेट ही दिमाग में घुसा हुआ है। यहाँ ओलंपिक के गेम के बारे में चर्चा ही नहीं होती। तो ये हालत है। अब अगर मेमोराइज़ करवाऊँ मैं, और पहले एक फैक्ट पता चला मुझे इस बार जो ब्रोंज मेडल दिए जाएंगे, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड मेडल ये सब दिए जाएंगे, वो 78,985 रिसाइकिल्ड फ़ोन जो हैं, फ़ोन और लैपटॉप को जो रिसाइकिल किया गया, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया गया, उससे बनाए गए हैं। उन सब चीज़ मटेरियल, जैसे फ़ोन में बहुत कुछ मटेरियल होता है, मैंने तो कहीं सुना है गोल्ड भी अंदर हल्का फुल्का लगा रहता है, जो कि हो सकता है 22 कैरेट हो, 20 कैरेट हो, 24 कैरेट तो मैं नहीं मान सकते कि 24 कैरेट गोल्ड ना घुसेड़ दिए होंगे। तो कम ही जो मतलब 75% जो प्यूरीफाई होता है जो गोल्ड, वो होता होगा अंदर, जहाँ पे भी यूज़ होता हो। बहुत सारे मटेरियल अंदर, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है फ़ोन लैपटॉप्स में, तो ये सब होता है। चिप्स जो लगी रहती हैं अंदर, वो सब चीज़ में होता होगा। तो मैं सोच सकता हूँ, तो इसमें 79,985 रिसाइकिल फ़ोन्स और लैपटॉप्स का यूज़ किया गया है, उसी से मेडल सारे बनाए गए हैं। अब आप एक क्रिकेट की तरफ आप अंदाज़ा डालिए, 2013 में हम लोगों ने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती थी, आपको याद होगा, धोनी के कैप्टनसी में। फिर क्या हुआ, 2014 में हम लोग का T20 वर्ल्ड कप हुआ, फाइनल से बाहर हो गए। 2015 में 50-50 वर्ल्ड कप हुआ, सेमीफाइनल से बाहर हो गए। 2016 में फिर T20 वर्ल्ड कप आया, सेमीफाइनल से बाहर हो गए। 2017 में जो ये आया था अरे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाहर हो गए। 2018 कुछ नहीं, 2019 आया, उसमें भी हम लोग वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हो गए। 2020 में कुछ हुआ नहीं, 21 में पहाड़ अभी उखाड़ना बाकी है। तो ये मैं फिर से याद दिला रहा हूँ। तो क्रिकेट की तरफ अगर देखो, जनता जिसकी तरफ जाएगी उसी तरफ फिर जो एडवर्टाइजमेंट है ये सब उसी तरफ जाएगा। अब जैसे ओलंपिक कोई नहीं देखता, ज़्यादातर लोग नहीं देखते हैं, तो फिर उधर क्यों जाएगा कोई ब्रांड, उधर क्यों अपना दिखाने जाएगा, कि ब्रांडिंग क्यों करने जाएगा। और क्रिकेट सब देखते हैं तो सब कूद घूमते हैं, भैया तुम मेरी शर्ट में अपना वो ब्रांड लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। हाँ, अरे IPL को कितने लोग वीवो IPL, ड्रीम 11 घुस जाता है ऐसे, लेकिन ओलंपिक का कभी सुना है? नहीं सुना होगा। एक चाइनीज़ ताइपी भी एक कंट्री खेल रही है, तो चाइनीज़ ताइपी कोई चाइना वाली नहीं है, वो ताइवान है। और 1982 में क्या हुआ था कि ताइवान को अभी मान्यता इतनी प्राप्त नहीं, और चाइना ने सीधे शर्त रखी है कि अगर ताइवान को मान्यता प्राप्त कराओगे तो जो कंट्री उसका साथ देगी, उस कंट्री से मैं डिप्लोमेटिक रिश्ते ख़त्म कर लूँगा। तो उनको 1982 में क्या कर दिया गया, उनको चाइनीज़ ताइपी नाम दे दिया गया। चाइनीज़ ताइपी के नाम से आप ओलंपिक में भाग ले सकते हैं। तो 1982 से अभी तक यही चल रहा है। इस बार रशिया बैन हुआ तो ROC की तरफ से खेल रहा है, रशियन ओलंपिक कमेटी की तौर पे खेल रहा है। इस तरह हालत है। अब मैं पहले ओलंपिक के बारे में बता दूं, 1948 में हम लोग जीते थे एक हॉकी में गोल्ड। यार हॉकी हम लोग की स्टार्टिंग से सही रही है। 1952 में हुआ, वहाँ पे भी गोल्ड लाए हॉकी में, और रेसलिंग में ब्रोंज लाए थे हम लोग। 1956 में गोल्ड लाए हॉकी में, 1960 में सिल्वर लाए हॉकी में, 1964 में गोल्ड लाए हॉकी में, 1968 में ब्रोंज लाए हॉकी में, 1972 में ब्रॉन्ज लाए हॉकी में, 1976 में कोई मेडल नहीं मिला। 1980 में फिर हम लोग रिटर्न हुए एक गोल्ड के साथ हॉकी में। फिर 1984, 1988, 1992 तीनों साल हम लोग को कुछ नहीं मिला, एक भी मेडल नहीं मिला। 1996 में हम लोग को ब्रोंज मिला टेनिस में पहली बार। फिर 2000 में वेट लिफ्टिंग में पहली बार हम लोग को ब्रोंज मिला। 2004 में सिल्वर मिला हम लोग को शूटिंग में पहली बार, और 2008 में शूटिंग में गोल्ड मिला, बॉक्सिंग में ब्रोंज मिला, और रेसलिंग में ब्रोंज मिला। 2012 सबसे सक्सेसफुल मेरे हिसाब से हम लोग का ओलंपिक गया होगा, जिसमें 6 मेडल हम लोग पाए थे। सिल्वर पाए शूटिंग और रेसलिंग में, ब्रोंज पाए शूटिंग में, बैडमिंटन में, बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, 4 में ब्रोंज पाए थे हम लोग। 2016 में बैडमिंटन में सिल्वर पाए, रेसलिंग में ब्रोंज पाए,
और अभी 2020 का अभी तक जितना है 11 दिन हो गए हैं, अगर ओपनिंग सेरेमनी को मिला के तो 11 दिन हो गए हैं और 10 दिन गेम चले हैं, 6 दिन बाकी है। तो अभी 2 हम लोग पाए हैं अभी तक 2 मेडल, एक सिल्वर वेट लिफ्टिंग में, एक ब्रोंज बैडमिंटन में। तो अभी तक का यही हिसाब किताब रहा है, अभी तक हम लोग और कुछ नहीं पा पाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ पाते हैं कि मुँह लटका के चले आते हैं, अभी कुछ पता नहीं है भाई। तो पा जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। वैसे लग रहा है हॉकी अच्छा चल रहा है, हो सकता है पाएँ हम लोग। और यार मुझे जो वैक्सीन लगी थी, मतलब शरीर में मुझे दर्द हुआ यार, अभी भी दर्द हो ही रहा है। और हल्का हल्का जिस कमज़ोरी टाइप का नहीं लगता, कमज़ोरी लगी और शरीर में दर्द हुआ। ये 2 चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। अभी तक मैं दूसरों को पूछता था भाई क्या हुआ, कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं, लेकिन जब मुझे वैक्सीन लगी है परसों, तो अभी तक मुझे शरीर में दर्द थोड़ा बहुत है। क्योंकि हम लोग की जो ह्यूमन बॉडी जो एडल्ट लोग हैं, जो अभी 18 से 30 की उम्र वाले हैं, उनको बड़ी तेज़ी से एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं। तो हम लोग को बुखार भी चढ़ता है, शरीर दर्द होता है। और जो 50+ हैं उन लोगों को इतनी तकलीफ़ नहीं होती, ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ये पहली बार देखो 31 जुलाई को मैं वैक्सीन लगवाने गया, उस दिन 87 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई, मतलब अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। मतलब वाह, ये भी एक फैक्ट है। मतलब जिस दिन मैंने वैक्सीन लगाई उस दिन सब कूद पड़े इंडिया भर में, तो बहुत सही अच्छी बात है। 31 अगस्त को भी ऐसे ही करना, उस दिन 1.5 करोड़ लोग कूद पड़ना। अबे वैक्सीन लग जाए, जितनी जल्दी हो सके लग जाए। ये मैं नहीं चाहता कि 15 अगस्त को मोदी जी आए 50 करोड़ वैक्सीन डोज हम लोगों ने लगवा दी। 50 करोड़ कुछ नहीं मेरा भाई, 50 करोड़ कुछ नहीं। आखिरी एंड तक भी अगर हम लोग 150 करोड़ पहुंच जाएं डोज, तो बहुत, मैं कहूँगा बहुत ही तेज़ी से वैक्सीनेशन हुआ। और चाहिए कितना, 276 करोड़ वैक्सीन डोज चाहिए, क्योंकि सबको 2-2 लगनी है। 138 × 2 276 हुआ, तो 276 करोड़। अभी कितना है, 47 करोड़ पॉइंट कुछ, लाख वाख समझ लो, मैं उसको 47 करोड़ ही बोल रहा हूँ। तो ये हालत है अभी यार। तो भैया अभी बहुत तेज़ाई चाहिए, बहुत धीमे चल रहा है यार सिस्टम। किसी दिन 26 लाख हो जाएगा, किसी दिन 87 लाख, तो बहुत ही कम होता है। 26 और 30 के बीच में खेल रहे हैं, 26 52 ऐसे, ये 26 और 50 के बीच में हम लोग खेल रहे हैं पर डे। यार हमें चाहिए 1-1 करोड़ पर डे वैक्सीन, चाहिए ही चाहिए। और अभी बच्चों को लगेगी, अभी तो एडल्ट्स को लगना स्टार्ट हुई है, बच्चों को ट्रायल ही चल रहा है। स्पुतनिक 5 अभी लॉन्च ही, मतलब आ गई है, लेकिन अभी ट्रायल ही चल रहा है, उसको अभी दिया नहीं गया है कि सबको दे दो। लेकिन हाँ, जिसको जिसको मिल जाए वैक्सीन लगवाओ, को जल्दी करवाओ। ये ना करना पड़े कि घर घर जाना पड़े लोगों को, उसके लिए एक कमेटी बनानी पड़े और घर घर गवर्नमेंट को जाना पड़े कि भैया आपकी वैक्सीन लग गई कि नहीं, ऐसा ना करना पड़े। और एक चीज़ मैं और बता दूं, लास्ट तक मेरे हिसाब से वीडियो कोई देखता नहीं है, लेकिन जो देखते हैं उनके लिए मेरा बस ये है कि यार जो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, ये बस जो ये टाइम आया है ना, उसको बस थोड़ा टाइम निकालने के लिए मैंने यूज़ किया। इसके मैं ये नहीं करियर नहीं बनाना चाहता, इसका मुझे कोई करियर नहीं बनाना है। सीधे आज मैं सीधे बोल रहा हूँ, ये मुझे ये है कि मेरी आगे की जब मैं कभी देखूँगा अपने आप को, तो लगेगा कि हाँ मैं उस समय क्या करता था, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। तो जिसके दिमाग में ये लगता हो कि मैं करियर बनाना चाह रहा हूँ यूट्यूब में, तो भाई ये दिमाग से निकाल दो। पढ़ाई सब कुछ है, 3rd ईयर के बाद देखेंगे, जो लायक होंगे, जो हमेशा मैं कहता हूँ जो लायक होंगे उस हिसाब से एग्ज़ाम देंगे। अभी इससे पढ़ाई करनी है, जितना हो सके विजडम बटोरो, बस मेरे हिसाब से इतना। और ये तो चलता रहता है यार, यूट्यूब पे आना सबसे, मैं कम से कम सबसे रोज़ मिल लेता हूँ, रोज़ मुझे लोग देख लेते हैं। मेरी क्या सोच है, मैं देखूँगा। 15 दिसंबर 2020 से मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल ये वाला, तो अब आज कितनी हो गई, 2 अगस्त हो गई, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। तो मेरे कम से कम 122 वीडियो तो हो ही गए। तो यार मैं यही देखता हूँ कि 1 साल बाद देखूँगा, 15 दिसंबर को देखूँगा कि पहला जो वीडियो था मैं उस समय किस तरह बोलता था, किस तरह माइंडसेट था। तो ये सब मुझे अपना स्किल डेवलप करने में भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। और एक और चीज़ है कि स्कूल खुलने जा रहे हैं 15 तारीख से, यहाँ पे यूपी में 15 या 16 कुछ डेट थी ऐसे, और 1 तारीख से कॉलेज खुलने जा रहे हैं। पहले मैं बता दूँ, कॉलेज स्कूल कुछ नहीं खुलेगा, देख लेना, क्योंकि 4 जुलाई से मेरे हिसाब से वेव स्टार्ट हो चुकी है, 3rd वेव। अभी पता नहीं चलेगा, अब धीरे धीरे जब इंक्रीज़ होगा तब पता चलेगा। और जो यूपी गवर्नमेंट, मैं कह सकता हूँ यूपी गवर्नमेंट छुपा रही है केसेस,
क्योंकि केरल में जो 20,000 केस चल रहा है, यहाँ पे 100 चल रहे हैं, तो मैं वो केस तो नहीं मान सकता भाई। चाहे इतना तुम अगर समझ लो 2.5 लाख लोगों के चेक हो रहा है तो सिर्फ 100 ही पेशेंट निकल रहा है, मैं मान ही नहीं सकता यार। अभी चल जाओ चौराहे पर तो सब मास्क खोले खड़े होंगे, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। यूपी में इतने कम केस हैं, तो वो अलग बात की चर्चा की बात अलग है, लेकिन यार देखते हैं क्या होता है। सब बस पॉलिटिक्स का खेल है, देखेंगे। और वैसे सब लोग भैया थोड़ा आराम से रहो, जान लो थर्ड वेव आ गई है एकदम से। उसमें वेव बढ़ेगी तो आप लोगों को लगेगा ये क्या हो गया, तो वेव आ गई है मेरे हिसाब से, मान लो। सितंबर में भी तुमको देखने को मिलेगा और अच्छे से। अगस्त में स्टार्ट होगी धीरे धीरे धीरे, मिड अगस्त के मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगी थोड़ा हल्का हल्का वेव बढ़ना, और सितंबर में आएगा पीक, तो आप देखिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं, बाय बाय।